हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको रनिंग के बारे में, यानी कि दौड़ के बारे में। दौड़ कितनी टाइप की होती है, कैसे उसको किया जाता है, कितने उसके टाइप है, क्या क्या उसके अंदर स्किल्स आती है, वो सभी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्या है, ये है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट वर्ल्ड के फास्टेस्ट सबसे तेज रनर, जो जमैका से रिलेटेड है, जमैका के रहने वाले हैं। इनको जमैका का चीता भी बोला जाता है। इन्होंने 100 मीटर के अंदर 9.58 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। उसके बाद 200 मीटर में 19.19 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसे ढेर सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने रनिंग में अपने नाम किए हैं। तो चलते हैं इसी से रिलेटेड, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक आपने नहीं देखे होंगे, उसी को आज हम करने जा रहे हैं, जो आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, एग्जाम में रिपीट 100% आपके सामने कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विच रनिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्प्रिंट रनिंग। स्प्रिंट रनिंग के अंदर कौन सी दौड़ शामिल नहीं है, यानी कि स्प्रिंट दौड़ में नीचे माथी कई दौड़ शामिल नहीं। कौन सी दौड़ इसके अंदर, स्प्रिंट के अंदर, यानी कि जो स्पीड दौड़ होती है, स्प्रिंट होती है, शॉर्ट रनिंग होती है, उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं? ऑप्शन हमारे सामने दो देखने को मिले हैं। 100 मीटर होती है, 200 होती है और 400 भी होती है। तो ये कौन सी है? ये 1500 हमारी नहीं होती। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि इसमें से कौन सी दौड़ में शामिल नहीं है? स्प्रिंट दौड़ में शामिल नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि पिक्चर आपके सामने दिख रही है, इसके अंदर स्प्रिंट्स है, मिडिल डिस्टेंस है और लॉन्ग डिस्टेंस। 3 टाइप की रनिंग होती है, स्प्रिंट, शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। स्प्रिंट्स के अंदर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर ये रनिंग आती है। मिडिल डिस्टेंस के अंदर 800 मीटर, 1500 मीटर और लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर 5000, 10,000, मैराथन, ये सब आती है। तो ये आपके सामने पिक्चर जो दिख रही है, इससे आपको क्लियर हो जा रहा है कि स्प्रिंट क्या है, मिडिल डिस्टेंस क्या है और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग क्या है। तो जो हमने आपको करा है वो स्प्रिंट से रिलेटेड था, यानी कि कौन से ऐसी दौड़ थी जो स्प्रिंट में शामिल नहीं थी। ऑप्शन क्या थे? 100 मीटर, 200, 400 और 1500। आप इस पिक्चर को देखते ही पता लगा लोगे कि 100 मीटर, 200 मीटर स्प्रिंट के अंदर आता है और मिडिल डिस्टेंस के अंदर वो 1500 था। जो इसका जो आंसर था वो हो गया था क्या? 1500 मीटर। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको 100% सफलता की तरफ ले जा रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत पास में है मेरे भाई। पास में यदि पास होना तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको अच्छा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपकी एग्जाम में आने वाले वे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मेरे चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट 100% मिलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ एक और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग द फिनिश लाइन आर देयर। फिनिश लाइन पार करवानी કેટલી पद्धति हो, यानी कि कितने तरीके से फिनिश लाइन को, जब दौड़ आपकी जब रनिंग फिनिश होने का आती है तब उसको फिनिश करते हैं, तो कितने टाइप से उसको फिनिश कर सकते हैं? 1 टाइप, 2 टाइप या 3 टाइप या 4 टाइप। इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 टाइप से। अब ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको डिटेल में देखते हैं कि कितने टाइप की फिनिशेज है। फिनिश है 3 टाइप की, मैंने जैसे बोला, रन थ्रू फिनिश, चेस्ट लीन फिनिश, शोल्डर लीन फिनिश। यानी कि आप दौड़ते हैं, जब फुल स्पीड से दौड़ते हैं, फुल पेस के साथ में दौड़ते हैं, तो क्या है, आपको ये रन थ्रू फिनिश करते हैं, चेस्ट लीन फिनिश करते हैं और शोल्डर लीन फिनिश करते हैं। ये 3 टाइप से फिनिश हम कर सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि आपने देखा कौन सा था है, 3 टाइप से। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया पिक्चर में 3 टाइप से ये फिनिश कर रहा है, यानी कि रनिंग को 3 टाइप से फिनिश कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ स्टार्ट इज रॉन्ग इन द क्राउच स्टार्ट। अब क्राउच स्टार्ट के अंदर आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप्स होते हैं। स्टार्ट के टाइप्स अलग अलग, क्राउच स्टार्ट हुआ, फिर आपका कौन सा हुआ, जैसे हम क्राउच स्टार्ट लेते हैं तो क्राउच स्टार्ट 3 टाइप के होते हैं, बंच और ब्लट, मीडियम और एलोंगेटेड। यानी कि जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग को स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट लेते हैं, वो 3 टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं।
बुलेट और बंच पहले वाला ये भी है, फिर उसके बाद मीडियम स्टार्ट ये भी है, एलोंगेटेड भी है, लेकिन स्टैंडिंग स्टार्ट क्राउच स्टार्ट में नहीं आता है मेरे भाई। यानी कि क्राउच स्टार्ट में कया में थी नीचे में थी कयो स्टार्ट खोटो छे, तो कौन सा खोटा है, ये है। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टैंडिंग स्टार्ट क्राउच स्टार्ट में नहीं आता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बने रहिए ऐसे ही वीडियो के एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये सारे क्वेश्चन आपको के सामने लेकर आया हूं। अब आप देखोगे कि स्टार्ट कितने टाइप के स्टार्ट यहाँ पे मिले हमें क्राउच स्टार्ट के अंदर बंच स्टार्ट, यानी कि बंच और बुलेट जिसको बोलते हैं, बंच स्टार्ट, फिर मीडियम, फिर एलोंगेटेड। इसके अंदर ब्लॉक डिस्टेंस कितना होगा, ब्लॉक डिस्टेंस वेरी क्लोज, यानी कि जब बंच और बुलेट में करते हैं तो जो ब्लॉक्स है वो हमारे बहुत पास होंगे। फिर मीडियम में मॉडरेट हो गए, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस और होगा, और फिर एलोंगेटेड में थोड़ा डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, तो फार अपार्ट होगा। अब इसके अंदर मेन एडवांटेज क्या रहता है, यदि हम बंच स्टार्ट करते हैं, बंच और बुलेट स्टार्ट करते हैं, तो हमारा ब्लॉक पास में रहेगा, इससे फास्ट रिएक्शन आते हैं। फिर मॉडरेट से हमारा बेस्ट बैलेंस बनता है, और फिर उसके बाद जो हमारा एलोंगेटेड होता है उसमें लॉन्ग पावरफुल स्ट्राइड आता है। तो इसके साथ में ये जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला, सिर्फ मिलेगी तो आपको यहीं पे मेरे चैनल पे, यानी कि पीके विजन एकेडमी पे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो इसके अंदर आपको 3 स्टार्ट देखने को मिले, बंच और बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेयर इज द स्टार्टिंग ब्लॉक्स फिक्स्ड। अब जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स होता है उसको कहाँ फिक्स किया जाता है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि ब्लॉक होते कैसे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारे स्टार्टिंग ब्लॉक्स है। स्टार्टिंग ब्लॉक्स हमारे क्या करते हैं, थ्रस्ट देता है, यानी कि हमें स्टार्ट करने में हेल्प देता है, हमें एक मान के चले कि हमें बहुत हेल्प करता है। अब इसके अंदर क्या लिखा है कि वेयर इज द स्टार्टिंग ब्लॉक्स फिक्स्ड, स्टार्टिंग ब्लॉक्स कहाँ पे, स्टार्टिंग ब्लॉक्स क्या फिक्स કરવામાં આવે છે। तो जो इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए, ऑन द स्टार्टिंग लाइन, मैंने आपको पिक्चर दिखाई, पिक्चर के अंदर स्टार्टिंग लाइन पे था, नहीं था भाई। फिर बिहाइंड स्टार्टिंग लाइन, हाँ जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है कहाँ पे था, ये बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, ये स्टार्टिंग लाइन है, और इसी के पीछे अब आपको पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा यहाँ से ब्लॉक, ये इसने स्टार्टिंग ब्लॉक पे फिक्स किया अपना, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यानी कि ऑन मार्क सेट गो, और फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन लेके आगे चला गया। तो यहाँ आपको कहाँ दिख रहे हैं, ये इधर दिख रहे हैं स्टार्टिंग ब्लॉक्स आपकी स्टार्टिंग लाइन के पीछे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमको सिंपली दिख रहा है, बिहाइंड स्टार्टिंग लाइन, यानी कि स्टार्टिंग लाइन के पीछे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट ऑफ एथलीट बॉडी बिटवीन शोल्डर एंड वेस्ट एक्सेप्ट हैंड्स। हाथ को छोड़ के हमारा शोल्डर और हमारी कमर के बीच, यानी कि वेस्ट के बीच के पार्ट को, वेस्ट के बीच के खभा और कमर वच्चेना शरीर भागने शू कहेवामां आवे छे, हाथ सिवाय। हाथ को छोड़ के हमारे शोल्डर से लेके वेस्ट के बीच, यानी कि कमर के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं भाई, ट्रंक नहीं बोलते, उसको बोलते हैं भाई टोर्सो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कोई नहीं लाएगा, ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन मेथड्स इज रॉन्ग इन क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। अब फिनिश लाइन की बात मैंने पहले की थी भाई, कितने टाइप से फिनिश कर थी, 3 टाइप से। अब यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो जो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन इसके अंदर रन थ्रू है, लंजिस रन फिनिश है, फिर टर्न फिनिश है और जंप फिनिश है, ये भी पहले आती थी। और इसको जो हमारे यहाँ मैं आपको बता देता हूं कि हमने फिनिश देखा भाई, ये 3 टाइप से फिनिश की यहाँ पे, रन थ्रू, चेस्ट लीन फिनिश, शोल्डर फिनिश। ऐसे ही इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी इसका नाम है, इसको रन थ्रू हो गया आपका पहले वाला, फिर उसके बाद टर्न फिनिश, टर्न लेके शोल्डर से, और जंप लगा के। तो ये 3 टाइप से फिनिश कर सकते हैं, लेकिन लंजिस फिनिश ये नहीं है भाई। तो इसमें क्या लिखा है, कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है, तो कई पद्धति खोटी है, तो खोटी है भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, लंजिस फिनिश। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने है, वेयर डज द रनर कीप हिज आई साइट। आप जो दौड़नार पोतानी नजर कहाँ राखे छे,
जो दौड़ता है, जो खिलाड़ी है, जो स्प्रिंटर है, जो रनर है, उसकी नजर कहां पे रहती है? ऑन स्पेक्टेटर्स, यानी कि दर्शकों पर। दर्शकों पर रखेगा तो फिर दौड़ेगा कैसे? तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद ऑन हिज कॉम्पिटिटर, जो बाजू में कॉम्पिटिटर है उस पर नहीं भाई, उस पर भी नहीं रखनी है। बिहाइंड, पीछे, पीछे भी नहीं रखनी है, पाछड़ भी नहीं रखो चाहिए, दर्शकों पर भी नहीं, स्पर्धक पर भी नहीं, पाछड़ भी नहीं। तो क्या रख से भाई? स्ट्रेट आई साइड इन हिज लेन, जिस लेन में वो दौड़ेगा उसी में, उसी के सामने पोतानी लाइन वहां सीधी नजर उसकी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच पोजिशन इज नॉट ट्रू इन द क्राउच पोजिशन। अब क्राउच पोजिशन मैंने आपको बताई है। क्राउच पोजिशन कौन कौन सी थी? क्राउच पोजिशन के अंदर आपके थे बंच और ब्लड, मीडियम और एलंगोटेड। एलंगोटेड, तो एलोंगेटेड के अंदर ये तीन थे, तीन में से इसमें से कौन सा नहीं है? अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर बंच स्टार्ट के अंदर हमारे क्राउच पोजीशन के अंदर तीन आते हैं, ऑनियन मार्क, सेट और गो। ऑनियन मार्क पे जो कंपटीटर है, जो हमारा एथलीट है, वो लाइन पे आके बैठ जाएगा। फिर उसके बाद सेट पे वो सेट हो जाएगा, अपनी बॉडी को सेट कर लेगा, आगे की तरफ थोड़ा लीन करेगा। उसके बाद गो, जैसे ही हम उसको कमांड दी जाएगी तो वो गो की पोजीशन में अपना मूवमेंट ले लेगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? आपको पता चल गया होगा कि कौन सा नहीं है। वर्टिकल, वर्टिकल इसका ऑप्शन नहीं है भाई। इसमें ऑनियन मार्क भी है, सेट भी है और गो भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। और इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट का आपके जो एग्जाम है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपके सामने ये रखा भाई। व्हाट इज द एक्शन which gives rest to the muscles during middle part of running competitor of 200 or more। यानी कि 200 मीटर अथवा તેથી વધુ દોડમાં મધ્ય ભાગ દરમિયાન સ્નાયુઓને આરામ આપતી ક્રિયા કઈ છે? कौन सी ऐसी क्रिया है जो 200 मीटर या 200 मीटर से ज्यादा रनिंग करते हैं, तब जब वो रनिंग करता है, दौड़ता रहता है, तो उसकी स्नायुओं को, उसकी मसल्स को आराम मिलता है, आराम भी मिलता है और रनिंग भी करता है। यानी कि मैं मान के चलूं कि पहले मैं फास्ट दौड़ा, फिर स्लो दौड़ा, फिर फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया, स्लो हो गया, क्या मेरी मसल्स को आराम मिलेगा? क्या मेरी मसल्स को आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। जब मैं एक ही रनिंग में, एक ही स्पीड से मैं दौड़ता रहूंगा, तब मेरी मसल्स को आराम मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोस्टिंग रनिंग। कोस्टिंग रनिंग का मतलब होता है कांस्टेंट सेम स्पीड में दौड़ना, सेम स्पीड में दौड़ना। अब जो अलग ऑप्शन है, जो दूसरे ऑप्शन है, स्पीड रनिंग भी नहीं होगा, स्पीड से दौड़ोगे तो थक जाओगे, स्लो रनिंग भी नहीं, फिर उसके बाद रेस्टिंग रनिंग भी नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक ही स्पीड से लंबे समय तक दौड़ते रहना, तो इसको बोलेंगे कोस्टिंग रनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे भाई आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो ऐसे ही यदि आप मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आने वाले ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी यदि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।